तक जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा है, क्या चीज़ें पढ़ी है? डेटाबेस की मैनेजमेंट पढ़ी है। उसमें ये देखा गया है कि डेटाबेस को अवेलेबल परफॉर्म करने के लिए उसकी मेंटेनेंस आ जाती है। इसमें हमने एसडीए के कंपोनेंट्स को देखा, उनकी ट्यूनिंग को देखा। एडमिनिस्ट्रेशन में टेबल स्पेस बनाना, टेबल स्पेस ऑर्डर करना, सिक्योरिटी पढ़ेंगे। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है डेटाबेस का बैकअप। एक डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए डेटाबेस का बैकअप क्यों देते हैं कि हम जिस मशीन पे ऑर्डर चल रही है उस मशीन के ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते। वो मशीन कभी भी कोई ना कोई उसकी हार्ड डिस्क या ओएस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो सकता है ना, जिससे आपकी टीवी डाउन हो सकती है। इसमें हम जो पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर में है, कंसिस्टेंट डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस का बैकअप देना, सर्वर को डाउन किए बगैर, शट डाउन किए बगैर डेटाबेस का बैकअप लेना, इंक्रीमेंटल बैकअप लेना, बैकअप के जो टास्क को उसको ऑटोमेट करना, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे फ्लैश रिकवरी एरिया को मॉनिटर करना। बैकअप सोल्यूशन जो ऑरेकल आपको बैकअप देता है, यानी कि जो इंटरफेस देता है जिसके थ्रू आप यूजर बैकअप, डीबीए बैकअप दे सकते हैं। 3 मेथड हैं, यानी कि 3 सॉल्यूशंस हैं ऑरेकल जो बैकअप के वाले देता है। पहला है रिकवरी मैनेजर, दूसरा है ऑरेकल सिक्योर बैकअप, और तीसरा है यूजर मैनेज सिनेरियो। ये 3 जो यूजर मैनेज सिनेरियो है ये आप जो आगे पढ़ेंगे एक्टिव 2 के अंदर, ठीक है। जो यहाँ पे जो बैकअप जो आपको बताया जाएगा बेसिक, वो है रिकवरी मैनेजर की आरमैन। इसको रिकवरी मैनेजर को शॉर्टली आरमैन भी बोलते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है ये तो हम आगे जाकर वैसे पढ़ेंगे कि रिकवरी मैनेजर और इन तीनों में बेसिकली क्या फर्क है। तो इसके आगे जो चैप्टर आपके कंटिन्यू है वो इसके ऊपर रिकवरी मैनेजर के थ्रू। ये यूटिलिटी है, एक टूल है जिसके थ्रू आप बैकअप लेते हैं। ये है यूजर मैनेज बैकअप, इसके सारा आप बैकअप मैनुअल देते हैं। ये एक और भी है जो लेटेस्ट एनजी में इंट्रोड्यूस हुआ है, ऑरेकल सिक्योर बैकअप। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसको ओएसडी भी शॉर्टली कहते हैं, ऑरेकल सिक्योर बैकअप। ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा है कि Oracle Secure Backup and Armen provide end-to-end backup solution for Oracle environment। अभी तो हमें यही नहीं पता कि बैकअप जो हम आर्मेन के थ्रू लेंगे, जो पहला मेथड है, उसमें और इसमें क्या फर्क मैं बताऊं। अभी तो हमें इसी का नहीं पता। जब हमें इसके बारे में पता होगा तो इसमें हम डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। एक छोटा सा मैं आपको फर्क इसमें बता देता हूँ, जो यहाँ पे भी कह रहा है सेंट्रलाइज टेप बैकअप। इसके टेप ड्राइव पे भी बैकअप होता है, जो रील्स होती है ना, ये बल्कि अब एक कंपनी का बैकअप है। अगर 100 GB की टीबी है, 100 GB की डेटाबेस है, तो 100 GB का डेटाबेस का बैकअप का मतलब है बैकअप लेंगे 100 GB एक एक्स्ट्रा स्पेस हो तो हम उसका बैकअप लेना दूसरी जगह रखने के लिए। यानी कि 100 GB का बैकअप ले कहीं और भी रखना है ना, जहाँ रखना है वहाँ 100 GB होनी चाहिए ना, बल्कि वहाँ 200 GB होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि आप बैकअप रख सके। इसका मतलब है कि अगर हम 100 GB के 2 ही बैकअप, एक ही बैकअप रखा जाएगा, बकाया बैकअप तो हम उसमें रख सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, पुराने बैकअप को खत्म करके नया बैकअप रखेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपको स्पेस बढ़ानी है तो हार्ड डिस्क आप लगाते जाएं, स्टोरेज बढ़ाते जाएं और बैकअप रखते जाएं, लेकिन उसमें कॉस्ट ज्यादा होती है। तो इससे ऑरेकल सॉल्यूशन देता है टेप ड्राइव पे। टेप ड्राइव पे बैकअप ज्यादा राइट होता है। छोटी सी एक डिवाइस है, जैसे केसेट्स नहीं होती, ऑडियो केसेट्स, मतलब उससे भी छोटी एक होती है डिवाइस, जिसके ऊपर रील के ऊपर बैकअप होता है। उसकी स्टोरेज भी ज्यादा होती है, कॉस्टली भी कम होता है। सिर्फ उसका 1 माह का खर्चा है
यानी कि वो जिसपे वो बैकअप देता है, वो मशीन कह लें, वो डिवाइस कह लें जिसके ऊपर बैकअप देता है, वो डिवाइस आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सिर्फ स्टोरेज के लिए वो रीली जो केसेट्स हैं वही लेनी है, जो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपको एक दफा खर्चा करना है, जबकि हार्ड डिस्क में क्या है, वो कॉस्टली ज्यादा है, जितनी ज्यादा लेंगे, अब आप कितनी हार्ड डिस्क लगाएंगे। सर्वर में भी एक लिमिट है, जो आपके पास नॉर्मल से होते हैं कंप्यूटर, उसमें लिमिट होती है कि जो नॉन ब्रांडेड होते हैं कि एक कंप्यूटर में, एक सीपीयू में 4 हार्ड डिस्क लग सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे स्टोरेज के भी आगे हैं, लाइक सैंड डिवाइस है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वो सिर्फ स्टोरेज कंप्यूटर है जिसके ऊपर सिर्फ खाली डेटा रखा जाता है, ठीक है। तो जो आप एक तो बैकअप टेप पे ज्यादा बेहतर है, बाद में आप डिस्क पे लें, तो आप आर्मेंट के थ्रू बैकअप टेप पे भी ले सकते हैं और डिस्क पे भी ले सकते हैं। ऑरेकल सिक्योर बैकअप में भी बैकअप टेप पे भी ले सकते हैं और डिस्क पे भी ले सकते हैं। दोनों में फर्क क्या हुआ, जब आप आर्मेंट के थ्रू जब आप बैकअप लोगे ना, तो ये बैकअप जब आप इसके टूल थ्रू बैकअप लोगे, तो बैकअप कहाँ रखेगा, जहां डेटाबेस रन कर रहे हैं, ये उसी मशीन पे बैकअप रखेगा जिस डेटाबेस का बैकअप ले रहे हो। जिस डेटाबेस का बैकअप ले रहे हो वो हमारी क्या कहलाएगी, टारगेट डेटाबेस। जिसका आपने लेना है बैकअप, वो क्या कहलाएगी, हमारी टारगेट डेटाबेस कहलाएगी। तो इसमें ये है कि आप चाहे बैकअप टेप पे लें, डिस्क पे लें, तो टेप या डिस्क जो है वो उसी सर्वर के साथ टैग होगी जहां और सर्वर रन कर रही है। इसमें बैकअप वहीं पे रखा जाएगा जहां पे आपकी ऑरेकल रन कर रही है। इसमें यह फायदा है कि आप एक बैकअप सर्वर बनाते हैं, यानी कि आप बैकअप सर्वर बनाया और उसके बैकअप सर्वर के क्लाइंट्स होंगे और उसमें उन बैकअप सर्वर को बताया कि किस डेटाबेस का बैकअप लेना है। वो बैकअप सर्वर का जो क्लाइंट होगा वो कहीं से भी बैठ के बैकअप ले सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका जो बैकअप है वो सर्वर पे डिस्क पे जाएगा। यानी कि बैकअप जो है वो आपका जो डीबी है रिमोटली बैठ के भी सर्वर का बैकअप ले सकता है। और एक बैकअप सर्वर होगा, उस बैकअप सर्वर के साथ टेप ड्राइव्स, ये सिर्फ टेप ड्राइव बैकअप लेता है ऑरेकल सिक्योर बैकअप, सिर्फ टेप ड्राइव, टेस्ट पे नहीं लेगा। यानी कि एक बैकअप सर्वर होगा, उसके ऊपर टेप ड्राइव्स आप लगाएंगे, ठीक है। अब आपकी कंपनी में 2 डेटाबेसेस है, 3 डेटाबेस है, तमाम डेटाबेस का बैकअप आप कहाँ रखोगे, बैकअप सर्वर। वो एक अलग नेटवर्क मशीन पड़ी होगी, उसको ऑपरेट करेंगे, इसका अलग इंटरफेस होगा आप, और बैकअप भी आप वहीं पे लोगे। यानी कि बैकअप आपका सिक्योर हो गया ना। एक तो ये होगा कि जो बैकअप आप ले रहे हैं वो उसी मशीन पे नहीं जा, यानी कि आप जिस मशीन में ऑरेकल रन कर रही है वहीं पे लेके रखेंगे बैकअप, तो क्या होगा, तो वो बैकअप भी गया। इसलिए ऑरेकल सिक्योर बैकअप ज्यादा सिक्योर हो जाता है इस मामले में कि आपका बैकअप सिक्योर हो जाता है, यानी कि आप दूसरी डिवाइस पे इसको आप बैकअप, यानी कि सर्वर में बैकअप आप ले लेते हैं। तो ये वो कह रहा है कि सेंट्रलाइज्ड टेप बैकअप मैनेजमेंट फॉर फाइल सिस्टम डाटा एंड, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो बैकअप है इस टूल के थ्रू डेटाबेस का फाइल भी ले सकते हैं, जो ऑरेकल की फाइलें हैं, यानी कि जो ऑरेकल का सॉफ्टवेयर है उसकी फाइलें, यानी कि नॉन ऑरेकल डेटाबेस फाइलें, उनका भी बैकअप ले सकते हैं ऑरेकल सिक्योर, यानी कि सेंट्रलाइज्ड टेप बैकअप मैनेजमेंट फॉर फाइल सिस्टम डाटा एंड द ऑरेकल फाइल्स डाटा, जो नॉन ऑरेकल डेटाबेस फाइलें हैं। और मोस्ट वेल इंटीग्रेट, ये आरमैन के साथ, बल्कि एक आरमैन तो एक अलग रिकवरी मैनेजर एक अलग टूल है, यानी कि ये एक अलग है, ये अलग है, लेकिन ये ऑरेकल सिक्योर बैकअप इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मोस्ट वेल इंटीग्रेटेड मीडिया मैनेजमेंट लेयर फॉर आरमैन बैकअप ऑफ एनी डेटा एनीवेयर ऑन द नेटवर्क, ठीक है। अ सिंगल टेक्निकल सपोर्ट रिसोर्स फॉर द एंटायर बैकअप सॉल्यूशंस व्हेयर दिस प्रॉब्लम सॉल्व, दिस इंश्योर लाइव डेटा प्रोटेक्शन इज लो कॉस्ट। ये लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दिस इज इंश्योर लाइव होता है डेटा और डेटा प्रोटेक्शन हो जाता है एट, और सबसे बड़ी बात है लोएस्ट कॉस्ट हो जाता है। यूजर मैनेज बैकअप, ये जो इसके बारे में बात कर रहा है, अभी उसने स्टार्ट कहां से लिया है, ऑरेकल सिक्योर बैकअप क्या है। ऑरेकल सिक्योर बैकअप एक सेंट्रलाइज्ड बैकअप मैनेजमेंट है, एक बैकअप सर्वर होता है, उसके क्लाइंट होते हैं, यानी कि उस बैकअप सर्वर में बताया जाता है कि आपने किन किन सर्वर्स का, किन डेटाबेसेस का या नॉन
नॉन डेटाबेस फाइलें हैं उनका बैकअप लेना है, यानी कि आप रिमोटली क्लाइंट पे बैठे, और बैकअप भी कहाँ स्टोर होगा, अगर बैकअप सर्वर पे और टेप ड्राइव पे होगा, ठीक है, और लोअर कॉस्ट होगी। यूजर मैनेज बैकअप क्या है? यूजर मैनेज सिनेरियो इज अ मैनुअल प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग बैकअप नीड्स एंड स्टेटस। यानी कि इसमें ये होता है कि इसमें किसी टूल के थ्रू आप बैकअप ही लेते हैं। ये बैकअप होता है कि जो डीबी होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसे पता है कि ये मेरी डेटाबेस है, इसके अंदर इतनी डेटाबेस फाइलें हैं, इतनी लॉग फाइलें, इतनी कंट्रोल फाइलें। तो डीबी को पता होना चाहिए कि डेटाबेस फाइलें और लॉग फाइलें और कंट्रोल फाइलें कहाँ पड़ेंगी। यानी कि यूजर को पता होना चाहिए, डीबी को पता होना चाहिए कि मेरे इस डेटाबेस की कहाँ डेटाबेस फाइलें, लॉग फाइल, कंट्रोल फाइल पड़ेंगी। और वो जब बैकअप लेने लगता है तो पहले देखता है, 100% श्योर करता है कि सारी फाइलें हर जगह में कहाँ पड़ेंगी। यानी कि कुछ डेटाबेस की फाइलें डिस्क 1 पे होंगी, डिस्क 2 पे होंगी, कुछ कंट्रोल फाइल डिस्क 1 पे, डिस्क 2 पे, तो डेटाबेस की फाइलें डिफरेंट डिस्क पे स्कैटर्ड है। तो यूजर मैनेज में ये प्रॉब्लम है कि बैकअप लेने से पहले आपको वो आइडेंटिफाई करनी है कि टोटल डेटाबेस की फाइलें कहाँ और कितनी है, ताकि कोई एक फाइल अगर मिस रह गई, कोई एक, तो वो प्रॉपर बैकअप नहीं होगा। और इसमें जो बैकअप जो यूजर लेता है, इसमें डीबी लेता है बैकअप, वो सिंपल ओएस की कमांड कॉपी, फाइल्स को राइट क्लिक किया या कंट्रोल सी किया, फाइलें कॉपी हो गई, और जहां रखनी है वहां जाकर कंट्रोल भी पेस्ट कर दी। और ये जो बैकअप लेने का जो तरीकाकार है, डीबीए को खुद डॉक्यूमेंट करना पड़ता है कि मैंने बैकअप किस टाइम पे लिया, कब लिया, कितनी फाइल्स का लिया। ये इज अ मैनुअल प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग बैकअप नीड्स एंड स्टेटस। ये डीबी को बैकअप जो उसकी जरूरी है उसको खुद डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, वो उसको स्टेटस देखना पड़ता है। इसमें रिक्वायर्ड डीबीए, इसमें डीबीए को स्क्रिप्ट्स राइट करने पड़ते हैं, रिक्वायर्ड डीबीए टू राइट scripts required the database file to be put in correct mode for backup। अब इसमें बैकअप जो है, चाहे आप जिस मर्जी इंटरफेस के थ्रू बैकअप लें, चाहे आप Oracle सिक्योर बैकअप लें, यूजर मैनेज लें या आरमैन लें, बैकअप दोनों हालतों में लिया जा सकता है। डेटाबेस को बंद करके बैकअप लिया जाए या डेटाबेस को चलती हुई बैकअप लिया जाए। तो आरमैन में या Oracle सिक्योर बैकअप में कोई ऐसा मसला नहीं, उसमें आप ओपन डेटाबेस में बैकअप ले सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि डेटाबेस आपकी आर्काइव लॉग मोड में होनी चाहिए। क्या कहा? अगर आपने डेटाबेस का ओपन मोड में बैकअप लेना है तो डीबी किस मोड में होनी चाहिए? आरमैन। चाहे वो Oracle सिक्योर बैकअप के थ्रू बैकअप लें, आरमैन के थ्रू लें, या आप यूजर मैनेज के थ्रू बैकअप लें, तो तीनों सूरतों में डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में होगी। तो फिर डेटाबेस का ओपन हालत में, यानी कि चलती हुई डीबी का मतलब है कि यूजर काम भी कर रहे हैं, डीएमएल भी कर रहे हैं, क्यूरी भी कर रहे हैं, और डीबी एक साइड पे बैकअप ले रहा है, तो वो क्या हो गया? ऑनलाइन ओपन डेटाबेस बैकअप। उसमें जरूरी है कि डीबी आपकी आर्काइव लॉग मोड में होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे कह रहा है कि अगर Oracle सिक्योर बैकअप है या आरमैन है, अगर डीबी आपकी आर्काइव लॉग मोड में है तो आप बैकअप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यूजर मैनेज बैकअप है और डीबी भी आर्काइव लॉग मोड में और बैकअप ओपन हालत में ले सकते हैं, लेकिन पहले उन फाइलों को बैकअप मोड में ले जाना पड़ेगा। क्या कहा? जिन डेटाबेस फाइलों का बैकअप लेना है, पहले उनको बैकअप मोड में ले जाया जाएगा, फिर उनका बैकअप वो किस सेंस में? यूजर मैनेज बैकअप में। अगर तो आरमैन है या Oracle सिक्योर बैकअप है, उसमें जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जरूरत किसमें होगी कि रिक्वायर्ड डेटाबेस फाइल टू पुट इन करेक्ट मोड फॉर बैकअप। और इस पे जो यूजर मैनेज जो रिलाय करता है डीबीए, ओएस की कमांड्स होती है। ये जो कॉपी पेस्ट है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है। तो रिलाय ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड टू मेक बैकअप ऑफ फाइल। तो ठीक हो गया। यानी कि इसमें एक तो मैनुअल प्रोसेस है, यानी कि सारा ट्रैक करना, कब बैकअप लिया, किस टाइम पे लिया, किन फाइल का लिया, ये सारा आपको मैनुअल राइट करना पड़ता है। इसमें डीबी को स्क्रिप्ट राइट करने पड़ते हैं। पहले अगर डेटाबेस को ओपन हालत में बैकअप लेना है तो पहले उन फाइल्स को बैकअप मोड में जाना पड़ेगा, और इसमें कॉपी पेस्ट जो ओएस की कमांड है। अब जो टर्मिनोलॉजी यूज होंगी इसमें, जो मैं पूरे ओवरऑल बैकअप एंड रिकवरी में यूज करूंगा, बैकअप स्ट्रेटजी में इंक्लूड, जब मैं कहूंगा ना होल डेटाबेस बैकअप, जिसका मतलब होगा इंटायर डेटाबेस बैकअप मीन के तमाम डेटाबेस फाइलें,
तमाम कंट्रोल फाइल है, तमाम लॉग फाइल, तो वो क्या कहलाएगा मेरा होल डेटाबेस बैकअप, इंटायर डेटाबेस बैकअप। अगर मैं कहूँगा पार्शियल बैकअप, तो इसका मतलब है कि मैं किसी पर्टिकुलर टेबल स्पेस का बैकअप ले रहा हूँ या किसी डेटा फाइल का बैकअप ले रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा मेरा पार्शियल बैकअप। बैकअप टाइप में इंडिकेट इंक्लूजन ऑफ, अगर तो आप तमाम डेटाबेस का बैकअप ले रहे हैं, अगर आप तमाम इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल डेटा फाइल, तो फुल हो गया ना। और अगर और आर्गुमेंट के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि इंक्रीमेंटल बैकअप ले सकते हैं, यानी कि अगर आपने संडे को एक बैकअप ले लिया 100 GB का बैकअप ले लिया, अब मंडे को तो नहीं आप 100 GB का बैकअप लोगे, ट्यूसडे को तो नहीं, आप अब डेली तो 100 GB का बैकअप तो नहीं आप ले सकते। आपने क्या किया, संडे को 100 GB का बैकअप ले लिया, अब मंडे आया, अब मंडे को बैकअप उन्हीं का होना चाहिए जो मंडे के दिन चेंजिंग हुई है, सिर्फ वो चेंज बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप। ट्यूसडे को जो बैकअप होगा वो क्या होगा, सिर्फ चेंज बैकअप होगा, इंक्रीमेंटल, तो वो क्या होगा इंक्रीमेंटल बैकअप। तो एक होता है फुल, फुल वो होता है कि डेटा फाइल में जितना भी कंटेंट है, एक फाइल है ना, अगर वो 100 MB की फाइल है तो उसमें 100 MB का बैकअप जो, अच्छा इसमें आर्गुमेंट में एक ये ब्यूटी है कि जब आप फुल बैकअप ले रहे हैं, फुल का मतलब है कि डेटा फाइल तमाम डेटा जितना अब तक राइट हो चुका है फाइल्स का, और जो राइट हो चुका है सिर्फ, अब देखो एक अगर 100 MB की टेबल स्पेस है तो उसमें कुछ टेबल्स बन गए हैं, तो वो कुछ जो टेबल बने हैं मे बी वो 10 MB के बने हो, बकाया तो 99 MB स्पेस तो फ्री है ना। तो जब आप आगे के थ्रू बैकअप लोगे तो वो सिर्फ कितना लेगा, अगर 10 GB का है टेबल तो 10 GB का बैकअप होगा, बकाया 10 MB का बैकअप होगा, बकाया 90 MB, 100 MB है ना, 10 MB कह लिया कि आपके सारे टेबल वगैरह हैं, 90 MB जो है वो सारी स्पेस फ्री है। तो जब आगे के थ्रू बैकअप लोगे तो सिर्फ वो 10 MB का बैकअप लेगा, 90 MB का बैकअप नहीं लेगा। अगर होता यूजर मैनेज तो उसने क्या करना था, क्योंकि फाइल 100 MB की फाइल कॉपी है तो 100 MB का बैकअप होना होगा, फिर आपने 100 MB की फाइल कॉपी कर ली तो जहां जाके पेस्ट करोगे तो वहां 100 MB बनेगा ना। तो आर्गुमेंट में क्या है कि जो सिर्फ जिस टेबल स्पेस का बैकअप ले रहे हो उसमें जितना डेटा है उतना ही बैकअप होगा, तो वो क्या कहलाएगा फुल बैकअप। एक होता है कि अगर आपने 100 MB का बैकअप लेना चाहा आर्गुमेंट के थ्रू, तो उसमें निकला डेटा 10 MB का, तो वो सिर्फ आर्गुमेंट 10 MB का बैकअप लेगा, ठीक है। लेकिन ये तो संडे को हो गया ना, फुल हो गया। जब मंडे को आएगा तो मंडे को उस 10 MB में से कोई ना कोई तो एक्टिविटी परफॉर्म हुई होगी ना, तो वो सिर्फ जो ऊपर जो 1 MB या 2 MB यूज हुआ खाली उसका बैकअप लेगा, सिर्फ चेंज का बैकअप लेगा, तो वो क्या होगा इंक्रीमेंटल। एक होता है तमाम बैकअप लेना, जितना भी कंटेंट, तमाम कंटेंट का बैकअप लेना। एक होता है जो कंटेंट चेंज हुआ है, तो वो क्या हो गया इंक्रीमेंटल। तो ये होल है, होल का मतलब है कि तमाम फाइलें, तमाम फाइलें, ऑल फाइल। पार्शियल का मतलब है कोई पर्टिकुलर टेबल स्पेस या पर्टिकुलर फाइल। और ये जो आपके बैकअप टाइप है जिसमें फुल इंक्रीमेंटल, ये जो फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो पूरा कंटेंट बैकअप हो या उसमें से इंक्रीमेंटल हो। अच्छा, बैकअप मोड में भी एक होता है जिसको हम हॉट बैकअप, एक होता है कोल्ड बैकअप। हॉट बैकअप वो होता है कि चलती हुई डीबी का बैकअप लेना है, डीबी को डाउन किए बगैर रख लेना। तो हॉट बैकअप को आप ऑनलाइन भी बोलते हैं या इनकंसिस्टेंट बैकअप भी बोलते हैं। जब आप डीबी को ठंडा करके, बंद करके, डाउन करके बैकअप लेंगे तो वो क्या रहेगा, कोल्ड बैकअप, ऑफलाइन बैकअप या कंसिस्टेंट बैकअप। अच्छा, अब ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है ये सारी आर्गुमेंट के हवाले से बात हो रही है, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा उसने पहले बताया था सिक्योर बैकअप के बारे, फिर यूजर मैनेज बैकअप की हम आगे एडमिन 2 के अंदर पढ़ेंगे काफी डिटेल से। ये जो अभी शुरू हो गया है ये आपका आर्गुमेंट का है, जिसमें वैसे तो ये टर्मिनोलॉजी तमाम इंटरफेस में चलेगी, चाहे वो यूजर मैनेज बैकअप हो, चाहे आर्गुमेंट हो, चाहे वो और ऑरेकल सिक्योर बैकअप हो। लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी जो है ये आपकी यूज होगी सिर्फ ऑरेकल सिक्योर बैकअप में और आर्गुमेंट।
क्योंकि Oracle सिक्योर बैकअप जरूर एक इंटरफेस है, लेकिन बैकएंड पे उस पर आरमैन ही होता है, इंटीग्रेट होता है। क्योंकि Oracle सिक्योर बैकअप एक ऐसा इंटरफेस है कि एक नेटवर्क पे आप बैकअप कहीं भी ले सकते हैं। एक तो सिक्योर होता है, दूसरा उस बैकअप पे आप इंक्रिप्शन पासवर्ड भी लगा सकते हैं। Oracle सिक्योर का फायदा क्या है कि आपने बैकअप लिया, बैकअप लेके आपने रख दिया, बैकअप लेने के बाद आपने उस पर पासवर्ड लगा दिया। अगर बैकअप चोरी हो भी जाए, आपकी हार्ड डिस्क या कोई डेटा बाहर निकल भी जाए, तो जब तक उस पर पासवर्ड दिया जाएगा तो वो बैकअप रिस्टोर नहीं होगा। तो बैकअप देखें, जैसे आप वर्ड की एक्सेल की फाइल में पासवर्ड लगाते हैं कि अगर फाइल चोरी हो भी जाए तो क्या कर लेंगे, फाइल तो ओपन नहीं होगी। तो इसलिए इसी तरह बैकअप लेते वक्त इन फाइल का आप उनके ऊपर इंक्रिप्शन पासवर्ड लगा देते हो। तो जब रिस्टोर होगा तो वो आप पासवर्ड दोगे तो वो रिस्टोर होगा। तो ये फीचर आपको आरमैन या Oracle सिक्योर बैकअप में मिलते हैं, लेकिन ये फीचर आपको यूजर मैनेज में नहीं मिलते। अच्छा, जो टर्मिनोलॉजी आरमैन में है, बैकअप में भी स्टोर एज अ इमेज कॉपी एंड बैकअप सेट। आरमैन में बैकअप लेने के दो फॉर्मेट हैं, एक इमेज कॉपी, एक बैकअप सेट। अगर मैं आरमैन के थ्रू इमेज कॉपी बैकअप लेता हूं तो इसका मतलब है कि अगर 100 MB की टेबल स्पेस है, उसमें एक 100 MB की फाइल है, जब मैं इमेज कॉपी लूंगा आरमैन तो 100 MB तो 100 MB ही बैकअप होगा, यानी कि उसका इमेज होगा ना, बिल्कुल जैसे जितनी फाइल है उतना ही बैकअप होगा। जो बैकअप सेट होता है, ये फॉर्मेट आरमैन का अपना फॉर्मेट है, जिसमें अगर 100 MB की फाइल है और डेटा सारा है 20 MB का, तो वो सिर्फ 20 MB का बैकअप, वो है बैकअप सेट। इसमें देखें बैकअप सेट में क्या है, एक बैकअप सेट एक क्या है, ग्रुप है। जैसे मैं कहूं कि एक डेटाबेस ग्रुप है, उसमें क्या है, मल्टीपल टेबल स्पेसेस है। टेबल स्पेस एक ग्रुप है, उसमें क्या मल्टीपल डेटा फाइलें हैं। अगर टेबल स्पेस एक ग्रुप है तो टेबल स्पेस में क्या है,